ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो कि एक सेडक्टिव लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है जिसके साथ वो पहले रिलेशनशिप में था। पर वो लड़की उसे यह कहकर मना कर देती है कि वो आगे बढ़ चुकी है। अब उसे पाने के लिए वो किस हद तक जाता है ये आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 1993 में आई बॉक्सिंग हेलेना। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक छोटे लड़के को देखते हैं जिसका नाम है निक। एक पार्टी में निक अपनी मॉम को गैर मर्द के साथ देखता है, जिससे हमें पता चलता है कि निक की मॉम का कई आदमियों के साथ अफेयर है। अब स्टोरी प्रेजेंट में दिखाई जाती है जहां पर निक बड़ा हो गया है, उसकी मॉम की डेथ हो गई है और वो उनका फ्यूनरल पूरा करके हॉस्पिटल चला जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि निक एक बहुत बड़ा सर्जन है। हॉस्पिटल से वो अपनी मॉम के घर जाता है जो उसे विरासत में मिला था और यहाँ वो अपनी मॉम को फैंटेसाइज करता है। उसके बाद वो डॉक्टर लॉरेंस के साथ एक बार में जाता है जहाँ वो हेलेना नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखता है जिसके साथ वो पहले रिलेशनशिप में था। पर इसके बाद हेलेना ने उसे छोड़ दिया, पर निक अभी भी उसे बहुत प्यार करता है। रात को जब वो घर जाता है तब अपनी वाइफ एनी के साथ डिनर करने के बजाय वो थोड़ी देर के लिए जॉगिंग करने चला जाता है। जहाँ बाहर वो हेलेना की कार को देखता है तो वो घर वापस जाने की बजाय पेड़ पर चढ़ के हेलेना को देखने लगा। जहाँ वो देखता है कि हेलेना घर में अकेली है और वो ड्रिंक कर रही है। वो कई देर तक हेलेना को देखता है पर तभी उसे पता चलता है कि वो अकेली नहीं है, एक रे नाम का लड़का था और हेलेना उसी के साथ इंटीमेट हो रही थी। ये देख के निक का दिल टूट जाता है और वो घर चला जाता है, लेकिन रास्ते में वो सिर्फ उसी के बारे में ही सोच रहा था। वो एक टेलीफोन बूथ पर जाता है और उसके दोस्त लॉरेंस को फोन करता है। वो कहता है कि कुछ भी करके उसे वापस ले आओ, मुझे बताओ कि मैं उसे कैसे वापस ला सकता हूँ। दरअसल निक एक रात हेलेना के साथ इंटीमेट हुआ था और यही बात वो भूल नहीं पा रहा था। लॉरेंस कहता है कि उसे भूल जाओ, उसकी तरफ कभी मत देखना और ना ही उसे कभी फ्लावर्स भेजना, बस अपनी वाइफ एनी के बारे में सोचो। उसके बाद वो हेलेना को पार्टी में आने के लिए एक लेटर लिखता है जो पार्टी वो अपनी मॉम के घर पर रखने वाला था। उसके बाद वो हेलेना के घर के सामने कई देर तक गाड़ी खड़ी करके उसे देखता है, इस उम्मीद में कि उसे हेलेना की एक झलक देखने को मिले। और ऐसे वेट करते करते वो गाड़ी में ही सो जाता है। यहाँ एनी उसका वेट करते करते थक गई थी, इसीलिए अब वो भी सोने चली जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे तुरंत एनी का ख्याल आता है, तो वो तुरंत घर जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो एनी उसका वेट करते करते सोफे पर ही सो गई थी, पर निक अभी भी नहीं सोता। वो हेलेना को कॉल करता है। यहाँ हेलेना रे के साथ इंटीमेट हो रही थी। वो कॉल उठाती है पर निक की बात करने की हिम्मत नहीं हुई और वो कॉल काट देता है। दूसरी तरफ हेलेना भी रे से सेटिस्फाइड नहीं थी, इस वजह से दोनों में बहस हो जाती है और रे वहां से चला जाता है। दूसरे दिन रे फिर से हेलेना के घर जाता है और हेलेना को क्लब में आने के लिए इनवाइट करता है, पर हेलेना कहती है कि मुझे एक पार्टी में जाना है और सुबह मैं मेक्सिको जा रही हूँ। ये सुन के रे वहां से चला जाता है। अब निक के घर पार्टी हो रही थी जिसमें सभी वो लोग आए हुए थे जिन्हें निक ने इन्वाइट किया था, पर अभी तक हेलेना नहीं आई थी और निक उसका ही वेट कर रहा था। कुछ देर बाद हेलेना भी आ जाती है। निक उससे मिलता है और उसका वेलकम करता है। हेलेना पूछती है कि तुम यहाँ रहते हो? निक कहता है कि हाँ, ये घर मुझे विरासत में मिला था। हेलेना अपना पर्स निक को दे देती है और निक वो पर्स खुद संभालने के बजाय लॉरेंस को दे देता है। तभी एक आदमी जिसका नाम रसेल होता है उसकी नजर हेलेना पर पड़ती है और वो निक के पास आता है और पूछता है कि ये लड़की कौन है, तो निक कहता है कि ये हेलेना है। अब इसके बाद रसेल निक को हेलेना से दूर रहने को कहता है। वो कहता है कि अपनी शक्ल देखो। ये कहकर वो खुद उससे बात करने लगता है और उसके करीब आने की कोशिश करता है। ये देख के निक को बहुत बुरा लगता है। अब इसके बाद हेलेना अपने कपड़े उतारकर फाउंटेन में स्विमिंग करने लगती है। ये देख के सब लोग उससे देखने लगते हैं। एनी निक से पूछती है कि क्या तुमने हेलेना को इनवाइट किया था, क्या तुम उसके साथ सोए थे? इस वजह से दोनों में नोकझोंक हो जाती है और एनी निक को छोड़कर चली जाती है और हेलेना भी रसेल के साथ चली जाती है। अगली सुबह हेलेना निक को वॉइस मैसेज करके कहती है कि मेरा पर्स तुम्हारे पास रह गया है और मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना है। मैं चाहती हूँ कि तुम वो पर्स लेकर एयरपोर्ट पर आओ। यहाँ हमें पता चलता है कि हेलेना और रसेल अभी भी साथ है, तो निक कार लेकर एयरपोर्ट पहुँचता है जहाँ हेलेना उस पर बहुत गुस्सा करती है। निक उसका पर्स तो लौटा देता है पर उसमें उसकी एड्रेस बुक नहीं थी। ये देख के हेलेना का दिमाग खराब हो जाता है और वो निक पर और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। निक कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, शायद घर पर रह गई होगी, मेरे साथ घर चलो, बाद में मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ दूंगा। साथ चलने की भीख मांगने के बाद बड़ी मुश्किल से हेलेना निक के साथ घर आने को तैयार हो जाती है। घर पहुंचने के बाद निक कहता है कि अंदर आओ, डिनर करते हैं, पर हेलेना उस पर पहले से ही गुस्सा थी। वो कहती है कि मुझे भूख नहीं है, तो निक कहता है कि तो फिर एक ड्रिंक ले लेना, तो हेलेना ड्रिंक के लिए मान जाती है। घर में एंटर करने के बाद निक कहता है कि तुम लिविंग रूम में जाके बैठो, मैं बुक ढूंढता हूँ। यहाँ वो हेलेना को एक ड्रिंक देता है
और उसके बाद डिनर करने को कहता है। तो हेलेना कहती है कि मैंने तुम्हें पहले से ही बता दिया है कि मुझे भूख नहीं है। तभी निक वो बुक हेलेना को देता है। हेलेना गुस्सा होकर कहती है कि ये बुक तुम्हारे पास पहले से ही थी, तो तुमने मेरा टाइम खराब क्यों किया। अब इसके बाद हेलेना वो बुक लेकर जाने लगती है। तो निक उसके पीछे जाता है और उसे रुकने को कहता है। तो हेलेना रुक जाती है, पर तभी एक गाड़ी आती है जो कि हेलेना को एक टक्कर मार देती है, जिससे उसका एक पैर बुरी तरह से टूट जाता है। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां पूरा स्टाफ परेशान था कि आखिर डॉक्टर निक गए कहां, क्यों वो हॉस्पिटल नहीं आ रहे हैं। अब हॉस्पिटल में ये बातें हो रही थी कि डॉक्टर निक को बताना चाहिए या फिर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उस पार्टी के बाद निक को किसी ने नहीं देखा था। तो लॉरेंस एक दिन निक के घर जाता है, जहां वो निक से मिलता है और उसे बताता है कि तुम्हें इस तरह से एब्सेंट नहीं रहना चाहिए। तभी एक कमरे से आवाज आती है। लॉरेंस पूछता है कि वो क्या था। तो निक भागते कमरे में जाता है, जहां हम देखते हैं कि हेलेना को होश आ गया है। पर तभी पीछे से लॉरेंस आता है। जब वो देखता है तो वो हैरान हो जाता है। दरअसल हेलेना के दोनों पैर कटे हुए थे। उस एक्सीडेंट के बाद पता नहीं निक ने उसके साथ क्या किया था। लॉरेंस कहता है कि ये कैसे हुआ, उसे हॉस्पिटल में होना चाहिए। पर निक कहता है कि एक्सीडेंट के बाद उसके दोनों पैर बुरी तरह से टूट चुके थे, इसीलिए मैंने काट दिए। मैं उसका ख्याल रखूंगा, उसे मेरी जरूरत है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। और तुम यहाँ से चले जाओ, किसी को ये बात मत बताना। वो उसे अपनी जॉब देने की लालच भी देता है। जब हेलेना को ये पता चलता है कि उसके पैर अब नहीं रहे तो उसे बड़ा झटका लगता है और वो रोने लगती है। अब निक हेलेना का पूरा ख्याल रखने लगा, पर हेलेना के दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत थी। वो कहती है कि वो एड्रेस बुक अगर तुमने मुझे एयरपोर्ट पर दे दी होती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। वो उस पर गुस्सा हो जाती है। निक कहता है कि कम से कम तुम जिंदा तो हो। अब निक अपने घर का दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है। वो टेलीफोन के केबल भी निकाल देता है। हेलेना पूछती है कि तुम चाहते क्या हो। तो निक कहता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। हेलेना कहती है कि तुम मेरा ख्याल कभी नहीं रख सकते और मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। निक अब हेलेना को इम्प्रेस करने की हर कोशिश कर रहा था, पर हेलेना उसे जरा भी पसंद नहीं करती। अपनी ऐसी हालत की जिम्मेदार वो निक को मानती है। दूसरी तरफ रे भी हेलेना को ढूंढ रहा था। उसने कई दिनों से उसे नहीं देखा था, इसीलिए वो एक आदमी को अपना कार्ड देता है, जिस आदमी से हेलेना हमेशा कुछ न कुछ ऑर्डर करती रहती थी। एक दिन निक की वाइफ एनी वापस घर आती है। दरवाजा अंदर से लॉक था, इसीलिए वो निक को आवाज लगा रही थी। एनी की आवाज सुन के हेलेना चिल्लाने लगती है, पर निक उसके मुंह पे कपड़ा बांध के उसे छुपा देता है। फिर दरवाजा खोलता है। एनी जब अंदर आती है तो वो निक के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। यहाँ हेलेना उन दोनों को देख रही थी। निक को एनी में हेलेना नजर आती है और वो अपनी तबीयत खराब होने का नाटक करता है। एनी कहती है कि कोई बात नहीं, हम बाद में ट्राई करेंगे। अब निक एनी के वापस आ जाने से जरा भी खुश नहीं था, इसीलिए वो उसे वापस चले जाने को कहता है। तो एनी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और ये सब रे देख रहा था। उसे निक पर थोड़ा शक था। एक दिन हेलेना और निक के बीच बहस हो जाती है और हेलेना निक का गला दबा देती है, तो निक उसके हाथ भी काट देता है। यहाँ रे को हेलेना के घर से एक लेटर मिलता है जो कि निक ने लिखा था। एक दिन हेलेना निक से पूछती है कि उस एक्सीडेंट के बारे में मुझे बताओ, तुमने मेरे साथ क्या किया, मेरी हालत देखो, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आज मैं अगर यहाँ हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये सुनकर निक इमोशनल हो जाता है और हेलेना को फैंटेसाइज करने लगता है। एक दिन वो एक लड़की को अपने घर लाता है और हेलेना के सामने उसके साथ इंटीमेट होता है। एक दिन हेलेना निक से पूछती है कि क्या तुम मुझे सच में प्यार करते हो। निक कहता है कि हाँ। तो हेलेना कहती है कि मुझे किस करो। तो निक उसे किस करता है और दोनों प्यार करने लगते हैं। पर तभी वहाँ रे पहुंच जाता है और वो निक को पीटने लगता है। तभी रे की नजर हेलेना पर पड़ती है। हेलेना की ऐसी हालत देख के रे को बड़ा झटका लगता है और वो निक के सर पे गन पॉइंट करता है। पर हेलेना कहती है कि उसे छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। तो रे चला जाता है। दूसरी तरफ हेलेना चिल्ला रही थी, वो निक को जगा रही थी। जब उसे होश आता है तब वो हॉस्पिटल में था, जहाँ उसे पता चलता है कि ये सिर्फ एक सपना था। उस हादसे में हेलेना का पैर जरूर टूटा था, पर उसका ऑपरेशन हो गया था और उसके हाथ और पैर ठीक थे। पूरी मूवी देखने पर हमें पता चलता है कि निक की मेंटल कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है।